एक बात बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे जो चमचे जो आजकल अपने आप को बाहुबली समझने लगे हैं, एक बार उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, पप्पू यादव जी का इतिहास एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा परिवार कल से उनके पास सलामी ठोकने आएगा। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के आदमी खुद कह रहे हैं कि मार देंगे, 6 लोग सुपारी ले चुके हैं। जब 6 लोगों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्होंने फोन पे ही धमकी दिया है। मैं उन 6 से बोल दूं कि आपकी माँ बाप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सके। नाम सुन के तो नीतीश जी आप भी पीछे हट जाइएगा। नहीं नहीं, हम किसी के नाम से पीछे हटने वाले नहीं है। आपको भी पता होगा कि अभी लॉरेंस के पीछे किनका हाथ है, और एक समय समझ लीजिए कि जब समय आता है तो उसका साथ भी मिल रहा है, और जब समय नहीं रहेगा तो उसके पीछे से साया हटेगा। हर दिन एक नई धमकी मिलती है सांसद पप्पू यादव को, तो उनके सिपाही जो है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, पप्पू यादव के सिपाही, पप्पू यादव के नेता नीतीश, आप जानते हैं चुनाव में बहुत एक्टिव थे, अभी भी बहुत एक्टिव रहते हैं। उनको गुस्सा आ गया, वो बोले कि राजपूत, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, जितने भी जाति, जितने भी लोग हैं वो पप्पू यादव के साथ हैं, और देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई के कोई भी आदमी पप्पू यादव का क्या कर लेते हैं। हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी को बोलने लगे, सरकार को बोलने लगे कि कोई ना कोई तो है जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस गैंग को कर रहा है। तो सुनिए नीतीश क्या बोल रहे हैं। कॉल पे हमारी बात हुई, कॉल रिकॉर्डिंग पे आपको हम सुना रहे हैं किस तरह से नीतीश कह रहे हैं पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव क्या है, लॉरेंस बिश्नोई के धमकी पर उन लोगों का क्या रिएक्शन है, आप सुनिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं नीतीश। नीतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। आपके नेता आप भी जानते हैं कि सबका सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन उनको आजकल धमकी पे धमकी आता है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कॉल पे। अब तो आपके नेता जो है वो एफआईआर भी कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है एफआईआर के बाद भी मैसेज जाता है और पिस्टल दिखाया जाता है, बंदूक दिखाया जाता है और उसके बाद बोला जाता है छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। देखिए अनुकुल जी, मैं साफ बता दूं, ये चैलेंज किसको कर रहे हैं? जो 6 बार के एमपी हो और ना जाने कितने सदियों तक ये गरीबों के मसीहा रहे हैं, और अभी भी ये गरीबों के मसीहा हैं। और ये चैलेंज भी कर रहा है तो उनको जो हमेशा से लोगों के बीच रहे हैं, और ना जाने कितने असहाय को इन्होंने हमेशा से साथ खड़ा रहा है। और बात रही धमकी की, पिस्टल दिखाने की, तो जो भी इनको धमकी दिया उनसे साफ मैं कह दूं कि पप्पू यादव का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जीने मरने के लिए तैयार है, और आखिरी दम तक, जब तक उनके साथ रहेंगे, हमेशा से उनके साथ हैं और रहेंगे। नहीं, लॉरेंस का नाम सुन के तो नीतीश जी आप भी पीछे हट जाइएगा। नहीं नहीं, हम किसी के नाम से पीछे हटने वाले नहीं है। आपको भी पता होगा कि अभी लॉरेंस के पीछे किनका हाथ है, और एक समय समझ लीजिए कि जब समय आता है तो उसका साथ भी मिल रहा है, और जब समय नहीं रहेगा तो उसके पीछे से साया हटेगा। और वो भी किसकी बात कर रहे हैं आप? हम नहीं जानते आप किसकी बात कर रहे हैं, किसका हाथ उस पे है? आप सारी दुनिया समझ रही है, ये देश समझ रहा है, एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि उसके पीछे किसका हाथ है अभी। और जिस दिन समय पलटेगा आप देख लीजिएगा, बहुत सारी गाड़ियां पलटी है, और समय रहने पर लॉरेंस की भी गाड़ी पलटेगी और बहुत कुछ होगा। जब सिर्फ इंतजार करने का वक्त है। मतलब कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक सांसद को, जो कि सेवक बताते हैं और सेवक हैं भी, बिहार के लाल हैं, बिहार के बेटे हैं, उनको व्हाट्सएप पे बार बार धमकिया जाता है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के आदमी खुद कह रहे हैं कि मार देंगे, 6 लोग सुपारी ले चुके हैं। तो अब 6 लोग को आप कहां ढूंढिएगा, कब तक बचाइएगा पप्पू यादव को? ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव जी तक पहुंचना कोई बड़ी बात तो है नहीं। उनसे कोई भी मिल सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात। और आप जब 6 लोगों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्होंने फोन पे ही धमकी दिया है। मैं उन 6 से बोल दूं कि आपकी माँ बाप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सके और पप्पू यादव जी को कुछ कर सके। सुपारी ले लिया उन्होंने, आपके नेता का सुपारी ले लिया है। इससे पहले भी धमकी मिला था, शायद वो
कोई पांडे जी थे जिनको पता चला बाद में कि वो पीए बनना चाहते थे, हो अच्छा। सके ये धमकी देने वाला ड्राइवर बनना चाह रहा हो, या फिर कोई घर का स्वीपर बनना चाह रहा हो। अच्छा, आप भी जानते हैं कि पप्पू यादव क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो बीच में वायरल कर रहे थे कि पप्पू यादव डर गए। आप भी देखे होंगे कि एक जगह जब सवाल पूछा गया था तो पप्पू यादव ने अनदेखा कर दिया, बोला कि इस पे सवाल मत करिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी दूसरी चीज का है, तो ये सब बात मत पूछिए। तो बहुत सारे लोग ने ये कह दिया कि पप्पू यादव लॉरेंस का नाम सुनते डर जाते हैं। देखिए, डरने की बात नहीं है। वहां कुछ दिन पहले जो ट्वीट देखा था आपने जी। कि 24 घंटे में हम नेटवर्क खत्म कर देंगे, उस ट्वीट के पीछे का मकसद जानिए। क्या वो हथियार से खत्म करना चाहते हैं? जी नहीं, वो मानवता के नाते उन्होंने कहा था कि हम वो 24 घंटे के अंदर उनका नेटवर्क खत्म कर देंगे। तो लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, और डरने की बात नहीं है। पप्पू यादव जी 1990 का दशक भी देख लीजिए, 2014, उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है, और डरे किसी से नहीं है। और आने वाले समय में भी हम लोगों ने भी उनसे सीखा है कि डरना किसी से नहीं है, सच्चाई के पथ पे चलिए। छठ का दिन है, ऊपर वाला सब देख रहा है, और सही समय पर सबका इलाज होगा। तो पप्पू यादव के साथ आखिरकार है कौन? नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, सम्राट चौधरी है, भाजपा का हाथ है, जेडीयू का हाथ है। कोई हाथ होगा तब तो बचेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव के साथ 14 करोड़ बिहार वासियों हैं। वो 14 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद है, और दुनिया से जहां जहां तक इन्होंने मदद पहुंचाई उन सबों का आशीर्वाद है। और एक समझ लीजिए, छठ महापर्व के समय में बता दूं, ऊपर वाला का भी हाथ है, और ऊपर वाला जिस दिन चाह लिया ये पप्पू यादव जी का कोई बाल ही बांका नहीं कर पाएगा। और वो 6 जो सुपारी लिए हैं, उनका भगवान ही जानेंगे क्या हाल होने वाला है। अच्छा, तो आपके नेता जो है वो मुंबई भी चले गए थे, डर नहीं लगता है क्या आपके नेताजी को? मुंबई सर, वो देश विदेश भी जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, न्यूयॉर्क जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, तो चैलेंज करके जाते हैं ना। कोई ये बताइए, 543 सांसद हो बिहार में, 243 विधायक हो, किसी ने हिम्मत किया ये लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलने का? किसी ने नहीं है कि आजकल झारखंड बहुत रह रहे हैं। बिहार झारखंड एक है, दोनों हमारी भूमि रही है शुरू से। तो हेमंत सोरेन से भी काफी अच्छा उनका रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है झारखंड चुनाव में भी वो रहेंगे। तो जिता देंगे क्या हेमंत सोरेन को वहां झारखंड में? ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब तक कांग्रेस और जेएमएम है, दोनों जीतेंगे हम लोग। वहां चिराग पासवान भी खड़े हुए हैं एक सीट पर, बाकी लोग भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल खरे, सबका अपना अपना वो है। एनडीए लड़ेगी और इंडिया लड़ेगा, जीत तो इंडिया ही की होगी। अब करेंगे क्या पप्पू यादव? सेवा करेंगे कि सेवा नहीं करेंगे? क्योंकि जो मैसेजेस किए जा रहे हैं, जो कॉल किए जा रहे हैं, उस पे बोला जा रहा है कि निकलोगे तो मारेंगे। सर, एक बात बता दे, धमकी दिए हुए कम से कम 20 घंटा से ऊपर हो गया है, और फिर भी पप्पू यादव जी एक एक घर जा रहे हैं छठ के समय में, और एक एक को मदद पहुंचा रहे हैं। कल भी उन्होंने जरूरतमंदों को साड़ी बांटा है, नारियल सूप बांटा है। और ये धमकी से पप्पू यादव जी जो खैर नहीं डरने वाले हैं। हम एक बात बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे जो चमचे जो आजकल अपने आप को बाहुबली समझने लगे हैं, एक बार उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, पप्पू यादव जी का इतिहास एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपका पूरा परिवार कल से उनके पास सलामी ठोकने आएगा। अच्छा, ये बस बता दें कि पप्पू यादव जो हैं वो कहीं सिक्योरिटी के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ विपक्ष वाले हो गए या फिर जो कुछ लोग नेता हो गए वो बात करते हैं कि नहीं नहीं, धमकी नहीं आया है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। सर, सिक्योरिटी केंद्र सरकार कितना दे सकती है? 10, 20, 50? पप्पू यादव जी के पास सेना है, और हमारे जैसे कार्यकर्ता उनके लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, और 1, 2 नहीं, हजार लाखों के तादाद में है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिक्योरिटी मिले या ना मिले, उनके पास अभी भी सिक्योरिटी है। और जिस दिन वो चाहे, हो सकता है कि कल आपको मैसेज चला जाए कि लॉरेंस के आदमी बोल रहे हैं। मेरा नंबर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह पे है। देश में जो किस अन्याय करेगा हम उसके खिलाफ है, चाहे वो लॉरेंस हो चाहे कोई और हो।
अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई पे आपके ही नेता कुछ हैं जो खास नेता हैं पप्पू यादव के, वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अमित शाह, मोदी ये सब के संरक्षण में रहते हैं और बच जाते हैं। क्या सरकार बचाती है लॉरेंस बिश्नोई को? मैंने तो पहले ही कहा आपसे कि उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। जिस दिन इनको लगेगा कि हमारा काम खत्म हो चुका है, विकास दुबे का जैसा गाड़ी पलटा था, आने वाले समय में पूरे देश देखेगा कि लॉरेंस बिश्नोई का गाड़ी उससे ज्यादा खतरनाक से पलटेगा। चलिए नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और आप तैयार है ना पप्पू यादव के साथ लड़ने के लिए हमेशा? बिल्कुल, 24 घंटा हम तैयार हैं। आप उनको जब लगेगा कि हमारे साथ वो होना चाहिए, हम एनी टाइम उनके साथ खड़े हैं। हम क्या, पूरा पूर्णिया, पूरे बिहार, अरे पूरे बिहार के लोग कि कोई एक जाति का? नहीं नहीं, जाति का बात हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम सब जाति को लेकर चलने वाले हम लोग हैं। हमने उनसे यही सीखा है कि किसी एक जाति को लेकर नहीं चलना है, हम सभी जातियों को लेकर चलते हैं। और सभी जाति ने हमें पूर्णिया जिताया था, इसलिए हम सभी की बात करते हैं। सभी जाति सभी धर्म को बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वधर्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और छठ पर्व की आपको ढेरों सारी बधाइयां। चलिए धन्यवाद। तो नीतीश और हमारी क्या बात हुई वो आपने सुन लिया। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है, आप है कि नहीं पप्पू यादव के साथ। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।